जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं मृदुल काबरा जी। जैसे कि आप जब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर और एंटरप्रेन्योर दोनों ही हैं। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। मृदुल जी, भविष्य मालिका तो काफी पॉपुलर है इंटरनेट पे, और काफी उस पर चर्चाएं और बातचीत भी होती है। लेकिन काल ज्ञानम की हम बात करते हैं, श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने उस पर काफी सारी भविष्यवाणियां लिखी, जो कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं, और कुछ ये है कि कुछ हद तक पार्टली सही साबित हुई है। लेकिन आज का जो समय हम देख रहे हैं, पिछले कुछ साल से इतना अनसर्टेन टाइम चल रहा है, युद्ध हर तरफ हो रहे हैं और युद्ध बढ़ते ही जा रहे हैं, एक से एक बड़ा युद्ध होता जा रहा है। तो ऐसे में जो काल ज्ञानम है, उसमें आज के समय के हिसाब से क्या कुछ मिलता है, ये मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ। काल ज्ञानम बेसिकली एक ग्रंथ है जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में लिखा गया। श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी एक संत हुए जो कि 1608 में उनका जन्म माना जाता है, लेकिन वो एक्चुअली हुए, ही इज अ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जिनके बारे में रिकॉर्ड्स है, उनसे रिलेटेड तीर्थ स्थान, मंदिर वगैरह सब कुछ उपलब्ध है आज भी, और पूरा ट्रेडिशन चलता है उनके नाम से अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश के फेमस एक्टर एन टी रामाराव रहे, अपने समय में उनकी प्रसिद्धि जो है वो आज जैसे रजनीकांत जी की है, उस समय वो भी वैसे ही रहे। उन्होंने भी एक मूवी बनाई थी श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी के ऊपर, और ये जो रहे संत, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा उस समय काल ज्ञानम नाम से, ठीक है। और उस ग्रंथ को फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे रख दिया, और बाद में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस तरह से निकाला जाएगा, उसमें भविष्यवाणियां होंगी, फिर वो सत्य होंगी। और उसी ग्रंथ में फिर उन्होंने आगे और एक ग्रंथ की बात करी है जो आगे जाकर के निकाला जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि जब भी आगे भगवान का अवतार होगा तो वो अवतार खुद आकर के उस ग्रंथ को निकालेगा, और फर्दर उसमें जो भविष्यवाणियां लिखी है वो आगे सत्य साबित होंगी। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने ग्रंथ में हर जगह ये मेंशन करा है कि ये जो मैं बता रहा हूं ये एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। अब प्रॉब्लम ये आती है, हालांकि एक छोटी सी भविष्यवाणियों पे आए उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं जो सामने देख रहे होंगे उनको। तेलुगु में एक ग्रंथ लिखा गया है, और वहां पे संवत्सरों के नाम यूज करके प्रिडिक्शन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे विश्ववसु संवत्सर में ये होगा, प्रभव संवत्सर में ये होगा, इस तरह से। ये संवत्सरों के नाम, जैसे मैंने आपको यहां पहले बताया हुआ है कि 60 संवत्सरों की एक साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें से पहले 20 संवत्सर जो है वो ब्रह्मा को दिए जाते हैं, दूसरे 20 विष्णु को, और तीसरा जो थर्ड पार्ट होता है वो शिव या महेश को दिया जाता है। अब ये जो संवत्सर के नाम है, इनकी साइकिल नॉर्थ इंडिया में अलग तरह से चलती है और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अलग तरह से चलती है तेलुगु कैलेंडर में। लेकिन आज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं, तेलुगु एक्सपर्ट्स, कि ये तेलुगु कैलेंडर के संवत्सर ईयर्स के बारे में ही लिखा गया है, ठीक है। तो उससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि उन्होंने कौन से ईयर्स की बात करी होगी। ओके, अगर हम वो वाली चीज को मान लेते हैं तो एक्चुअली वैसे देखने में आता है कि इनकी प्रिडिक्शंस और थोड़ी ज्यादा सटीक ही बैठती है। जैसे कि उन्होंने लिखा 2025 के लिए कि इस साल में भारत जो है वो एक युद्ध में जाएगा, लेकिन उन्होंने वहां पर ऐसा लिखा कि एक मिसाइल आकर के हिट करेगी दिल्ली को। अब हमको ये मालूम है कि मिसाइल दिल्ली की तरफ फायर हुई ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन दिल्ली के पहले ही इंटरसेप्ट कर ली गई। तो हम हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ये बात पार्टली उनकी सही हो गई। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आने वाले समय में जो है, जब युद्ध और प्रॉपरली और खतरनाक तरीके से शुरू होंगे, जब भारत भी इन्वॉल्व होगा, तब उन्होंने लिखा है कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शिफ्ट करना पड़ सकता है, जो कि आज वैसे हम मुंबई को मानते हैं, या दिल्ली, गुजरात के कुछ रीजन को, इनको भी हम एक फाइनेंशियल कैपिटल की तरह मानते हैं। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि आने वाले समय में उसको सदर्न पार्ट में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। और इसीलिए मुझको लगता है दिस इज वन ऑफ द रीजंस। आज आप देखेंगे कि जो अभी नेशनली जो रूलिंग पार्टी है कंट्री में, यानी बीजेपी, वो इस समय सदर्न स्टेट्स में ही सारा फोकस लगा करके बैठी हुई है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने हैं, लेकिन वहां पे उस तरह से फोकस होकर के वो लोग नहीं काम कर रहे जितना कि वो इस समय सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। मे बी उनकी कोई फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होगी, इसमें कोई विजन होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती है।
अब जो हम आज 2026 में हैं, जिस तरह के हालात हैं, 2026 शुरू होते ही हमने देखा कि यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की और ईरान भी जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अभी तक कोई पीस या इस तरह का सीज फायर का कोई हमें इम्कान नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। उसको लेकर अगर हम काल ज्ञानम को लेकर देखें, उसमें कुछ इसको लेकर कुछ नजर आता है कि किस तरह के हालात होंगे। हम नॉट ओनली वेस्ट एशिया, अगर इस पूरे हम अगर रीजन की बात करते हैं। वहां पर स्पेसिफिकली कंट्रीज का तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन वहां पर यह लिखा गया कि जब शनि मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तब जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। अब अभी हम देख सकते हैं कि जब से वो ट्रांजिट हुआ तो सबसे पहले इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ में करा, ठीक है, हमने जो वॉर से अचीव करा वो एक अलग बात है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप उनकी हालत देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो फॉर मी एन अचीवमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, राइट, एंड दैट इज एन इस्लामिक कंट्री। अब जो ईरान में हो रहा है, ईरान भी एक इस्लामिक नेशन है और उसके आसपास के जो अदर नेशंस हैं उनमें जो ईरान खुद कर रहा है तो वो भी इस्लामिक नेशंस ही है, राइट। तो उन्होंने ये बताया कि जब शनि मीन राशि में ट्रांजिट करेगा तब वहां पे उन्होंने मलेच्छ वर्ड यूज किया है, लेकिन बेसिकली वहां से उनका मीनिंग है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर प्रॉब्लम्स होंगी, वॉर वहां पे किया जाएगा और काफी डिस्ट्रक्शन होगा। फिर उसके बाद में अगली राशि आती है मीन राशि के बाद में मेष राशि, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा और फिर उसके बाद में सीधा उन्होंने जो है वृषभ राशि के लिए लिखा है, शनि के ट्रांजिट के लिए। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब शनि मीन राशि और मेष राशि दोनों में रहेंगे तब उन दोनों के ही समय पे इस्लामिक नेशंस में डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि ये चीज अभी रुकने वाली नहीं है एज पर काल ज्ञानम, ठीक है। आए दिन आप देखते हैं कि कोई सीज फायर की बातें हो रही हैं, कोई रुकने की बात हो रही है। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही बात हुई, लेकिन क्या हमने आज तक वहां कार्यवाही रोकी है? इनफैक्ट हमने उस कार्यवाही के अलावा उनको मॉरली डिस्ट्रॉय करने के लिए मूवी तक बनाई है उस चीज के ऊपर, राइट, ठीक है, जिसका बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ है। तो हर तरह से दी वॉर इज ऑन विद दी प्रॉब्लमैटिक कंट्रीज या प्रॉब्लमैटिक पीपल फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज, जिन्होंने टेररिज्म या इस तरह की चीजों को आगे पुश करा है। वो नेक्सस पूरा का पूरा खत्म होना है। फिर आगे उन्होंने लिखा है, जैसे कई लोग सोचते होंगे कि एप्स्टीन फाइल्स और जाने क्या क्या बहुत खराब तरह की बातें सामने आई है, लेकिन उस पे यूएस जैसे देश में जहां पे लॉ का आदर किया जाता है, ऐसा बहुत वर्ल्ड में तो यही मान्यता है, वहां पर भी अभी तक कोई कार्यवाही खास हुई नहीं है। जो भी कल्प्रिट्स हैं रादर उनके बिजनेसेस एक्सपैंड ही कर रहे हैं कोलैप्स करने की जगह। तो उसमें भी आगे ऐसा लिखा हुआ है कि जब शनि मिथुन राशि में आएंगे तब जो इस तरह के खराब लोग हैं उनको पनिश किया जाएगा। अब वो चीज कब होगी? तो वो चीज आने वाले समय में 2032 के बाद के समय को दर्शाती है बेसिकली, ठीक है। और जो यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि इनमें ये जो भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है कब तक चलेगी, तो वो आप पकड़ के चलिए कि करीब 2030 तक का टाइम दिखाता है। सो दिस इज इन नो वे ऑलरेडी डन। चाहे कोई भी एनालिस्ट कुछ भी बोले, काल ज्ञानम का मत इस पे क्लियर है, ठीक है। वो होगा कि नहीं होगा ये देखने को मिलेगा आने वाले समय में, पर स्टार्टिंग उसकी एग्जैक्टली उसी समय हुई है जब उन्होंने बताया था कि शनि मीन राशि में रहेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ईरान, यूएस और ये वेस्ट एशिया वाला, इसमें जो एक्चुअल हिडन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करके जो अमेरिका है वो अपने यहाँ से अपना ये सब निकालना चाहता है, अपने बेसेस निकालना चाहता है। बेसिकली अपने ओवरहेड्स खत्म करके अपना जो फोकस है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रख के अपने आप को रीजनल पावर और अपना रीजन में मजबूत होना चाहता है रादर देन इधर-उधर भटकने के। और आपको लगता है कि वाक़ई में इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि वर्ल्ड रीसेट, ऑर्डर रीसेट होगा? क्या उसमें कुछ हम वहाँ से कुछ हमें मिल सकता है इससे रिलेटेड? सो अगर हम स्पेसिफिकली ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो हाँ, यहाँ पे बात होती है उस चीज को लेकर के, लेकिन कॉन्टेक्चुअल जो बेस आपने बनाया है वो कॉन्टेक्चुअल बेस नहीं है वहां पर। वहां पर तो ये बात है कि आने वाले समय में इस तरह का एक लीडर होगा जो कि भारत में जन्म लेगा और उन्होंने उनका नाम जो बताया है, जो ओरिजिनल नेम उनका होगा जन्म के समय पे वो होगा वीर भोग वसंत राय,
ठीक है, ये उन्होंने बताया है उस समय पर। अब हालांकि चलो, अब मैं क्योंकि व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनको एक मजेदार बात बताओ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में गड़बड़ मूवीज बनती है। ठीक है, वीर भोग वसंत रायलू जो उन्होंने नाम बनाया है, इस नाम से साउथ में मूवी बनी और उसमें इस कैरेक्टर को नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया, इस नाम के एक पर्सन को, मतलब ये कैरेक्टर नहीं लेकिन इस नाम के एक पर्सन को। तो लोग जाकर के एक्सप्लोर करे उसको। हालांकि अगर काल ज्ञानम को भी वो और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एनटी रामा राव जी की मूवी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है काल ज्ञानम पर। तो वो देख सकते हैं कि एक्चुअली इनकी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी की क्या जर्नी रही, और फिर उनको और ट्रस्ट आएगा एंड देन दे विल रिसर्च फर्दर अबाउट दिस। तो खैर, इस समय के बारे में ये बताया गया है कि जब ये सारी डिस्टर्बेंसेस वर्ल्ड में हो रही होगी, अकाल भी पड़ेगा, ठीक है, बाढ़ वगैरह का इंडिया के अंदर ही बताया है आएगा, वो समय हालांकि आने वाला है। अभी जो समय चल रहा है इसमें इंडिया के अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं बताया, वो आने वाले समय में ही बताया, 2030s में बताया। फर्दर जो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये बताया है, वो ये बोला है कि ये जो मुस्लिम नेशंस के साथ में जो होगा, उसके बाद में आने वाले समय में 2030s के बाद एक और उन्होंने प्रॉब्लमेटिक समय बताया है फॉर इस्लामिक, आई विल नॉट से कंट्रीज, रादर मुस्लिम्स एज पीपल। ठीक है, तो 2037 से 2041 के बीच में उन्होंने बताया है कि पूरे विश्व में दो रिलीजन्स के बीच में बहुत लड़ाई होगी, जिससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ऐसा वहां लिखा है। अब जब उन्होंने पूरा विश्व लिखा है और दो रिलीजन्स लिखे हैं, जनरली अगर वो हिंदू की बात कर रहे होते तो धर्म लिखते या भारतीय लोग लिखते। तो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट समझ करके, और वैसे भी हिंदूज के नंबर उतने हैं नहीं ग्लोबली जितने क्रिश्चियंस के हैं, मुस्लिम्स के हैं। जब हम वर्ल्ड वाइड बोलते हैं तो बेसिकली वहां से देख करके, ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ दे रहा हूं, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, ट्रांसलेटर्स कैन बी रॉन्ग, ठीक है, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग दैट 2037 से 2041 उन्होंने ग्रंथ में लिखा है कि मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियंस ये पूरे वर्ल्ड में होगा, और उसमें बहुत लोगों को अपने जीवन से हाथ गंवाना पड़ेगा। हालांकि हम अगर आज की सिचुएशंस देखें, सो दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग ऑन अ माइक्रो स्केल इन यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली इन द यूके। यूके में मेरे भी बहुत जानने वाले हैं जो कि मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। तो आप भी अगर वहां पे बात करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि भाई जो डिस्ट्रेस वाले जो केसेस होते हैं वो बढ़ गए उनके हॉस्पिटल्स में, है ना, कि कहीं पे व्हाइट्स ने मिलके किसी ब्लैक को अटैक कर दिया, ब्लैक्स ने मिलके व्हाइट को, मुस्लिम्स ने क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियंस ने मुस्लिम्स को, ये सारी चीजें वहां पे हो रही है, बट इट इज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ यूके ओनली। But as per the Granth, within 10 years, this would have reached a global scale. इसका मतलब कि यहां से ये जो डिवाइड है ये फर्दर और इंक्रीज ही होने वाला है। ये ऑल्सो इन लाइन है ना सिर्फ इनकी भविष्यवाणियों से, बल्कि दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनकी भविष्यवाणियों से भी। मुस्लिम्स के जो ग्रंथ हैं उनमें भी कुछ भविष्यवाणियां लिखी गई फ्यूचर के लिए। जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी बुक ऑफ रेवलेशन है, और अदर जो लोग रहे उनके भी जो संत रहे होंगे उन्होंने भविष्यवाणियां करी है इस तरह की कि आने वाले समय में ये होना तो है। सेम चीज जो है वो ज्यूज के जो कल्चर है उसमें भी आपको मिलती है कि आने वाले समय में ये होना है, अलग सा मॉस्क वगैरह सबकी बातें होती है। एंड ये बात देखने लायक है कि इस समय वर्ल्ड में एक्चुअली जो लीडर्स कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक ना कॉन्स्पिरेसी चलती है कि जो फ्री मेसन होते हैं उसमें 33rd लेवल ऑफ फ्री मेसन जो होता है उसमें ये बोला जाता है कि यू कैन किल गॉड एंड बी गॉड। ठीक है, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं वो कि किसी दिन यहाँ पे जब सभी रिलीजन्स ने बोला है कि अलग अलग एरियाज में, जोग्राफिकल एरियाज में, उस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए वहां वहां उनके रिलीजन के हिसाब से अवतार होंगे, तो आप जो है किसी अवतार को अगर आप हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, देन यू विल बिकम द गॉड फॉर दैट एरिया। ठीक है, तो ऐसा वो बताते हैं कि ये इस तरह की शिक्षा दी जाती है वो फ्री मेसन्स में। आई डोंट नो इफ दैट इज राइट और रॉन्ग, बट अगर ये सच में है तो आपको उसके नजर से भी हम देखेंगे अगर वर्ल्ड इवेंट्स को, तो एक्चुअली देखा जाए तो चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही है। जब उस डायरेक्शन में जा रही होती है तो वो रैंडम नहीं होता, कोई लीडर्स तो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अब हमको स्टेप बाय स्टेप ये वाली चीज ही करनी है, राइट, तभी तो इवेंट्स होंगे। तो न्यूज से जनरली ये इंप्रेशन दिया जाता है लोगों को कि ये हुआ इसलिए वो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, चीजें पहले से प्लान्ड होती है। कोई भी लाखों लोगों की लाइफ स्टेक पे वैसे ही नहीं रखता, अपनी पावर को भी कोई वैसे ही स्टेक पे नहीं रखता। एंड सेम थिंग इज रिप्रेजेंटेड विद कालज्ञानम एंड अदर रिलीजियस रेवलेटरी टेक्स्ट आल्सो, whether by Christians or by Muslims or by other cultures.
अब इसके बाद में प्रेज़िडेंट ट्रम्प को लेकर भी आपसे कुछ जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, इसके बाद प्रेज़िडेंट ट्रम्प को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ सकता है और आपसे कुछ महीने बाद ही वो उनके कुछ इस तरह के ग्रह नक्षत्र बन जाएँगे कि उनका सही समय नहीं रहेगा। और इनफैक्ट अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट और ये सारी चीज़ें उसका इनिशिएटिव लेना भी शुरू कर दिया है। उसमें कुछ मिलता है प्रेज़िडेंट ट्रम्प के लिए कि ऐसा कोई रेफ़रेंस जिससे हम कनेक्ट करके सोच सकें कि उनका क्या होने वाला है? एज पर काल ज्ञानम, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, आफ्टर 2035 दे विल बी पुअर, बाय 2035 इन यूएसए देयर विल बी पॉवर्टी ऑन अ वाइड स्केल। ठीक है, आज कुछ एरियाज में ही सीमित है, कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में सीमित है वहां पे पॉवर्टी, पर वो व्यापक रूप ले लेगी बाय 2035, ऐसा काल ज्ञानम का मानना है, ऐसा हमारा भी मानना है। हम अगर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशंस देखते हैं तो इतना तो क्लियर हो जाता है कि बाय 2029 मिड कुछ फाइनेंशियल रीसेट हो जाना चाहिए। इतना हो जाना चाहिए कि यूएसए जो है आज जो उसकी हेजेमनी है बिकॉज ऑफ द यूएस डॉलर, वो वैसी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और जो ग्रंथ है उसका भी यही वचन है, और जो बाकी ग्रंथ मिलते हैं दुनिया भर में, उनमें भी इंडिकेशंस तो मिलते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड होगा उसका एक एपिक कोलैप्स हो। ठीक है, और पढ़ने में इस तरह से लगता है, जिस सीक्वेंस में ग्रंथ लिखा गया है, कि वो एक कर्मफल की तरह वापस आएगा। वो कर्मफल जो कि ब्रिटिश एरा में जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड किया, ठीक है, उसका रिजल्ट वापस आता हुआ यहां पर दिखेगा, क्योंकि यही जो ईयर्स है ये 60 ईयर्स की साइकिल में रिपीट होते हैं। अगर आप जो वो 60 ईयर्स जो संवत्सर साइकिल यहाँ पे देखेंगे काल ज्ञानम में, तो आप क्लियरली देखेंगे कि पहले तो कुछ वर्ल्ड वॉर के टाइम से रिलेटेड प्रेडिक्शंस है कि भाई 1945 तक जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में वर्ल्ड में मोनार्की रिप्लेस होकर के वहां पे काफी पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ जाएगी। इनफैक्ट गांधी का तो नाम लिख करके बोला है कि भारत में गांधी नाम का व्यक्ति होगा, वो आपके आजादी में सहायता करेगा और बहुत पॉपुलर होगा। आजकल तो बड़ा डिबेट चलता है कि गांधी क्या एक अच्छा व्यक्तित्व थे या नहीं थे, लेकिन काल ज्ञानम में तो ऐसा लिखा गया है, कम से कम ये उनका मत है कि गांधी जो थे वो एक अच्छे इंसान रहे होंगे, है ना, या रहेंगे रादर आने वाले समय में, और ये 1600 में लिखा गया है विद नेम। ठीक है, तो दिस इज सर्टेनली काल ज्ञानम एंड वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी डिजर्व मच मोर रिकॉग्निशन देन एनी नॉस्ट्रेडामस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो सिमिलरली आने वाले समय के लिए और फर्दर ये लिखा है कि जितने भी बुरे लोग हैं, है ना, वो जब शनि का मिथुन राशि में गोचर होगा तब उनको पनिशमेंट मिलेगी। सो दैट इज 2032 ऑनवर्ड्स। अब मिथुन राशि जो होती है, जो थोड़ा ज्योतिष को समझते हैं, मिथुन राशि एक कपल को, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। वो रिप्रेजेंट करती है एक इन लव कपल आप बोल सकते हैं रादर। ठीक है, जब मिथुन राशि में शनि आएंगे तो जितने भी इस तरह के क्राइम्स है जिनका अभी बड़ा खुलासा हो रहा है आजकल यूएसए में, यूएसए के एलीट लोगों ने जिस तरह के ये बहुत खराब तरह के क्राइम्स का, मिथुन राशि कहने से यह है कि इस तरह के लोग उस समय पे पनिश होंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय पर जब इनकी फाइनेंशियल जो एबिलिटी है आज ग्लोबली वो चली जाएगी, उसके बाद में एक्चुअली लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड देन ये लोग पनिश होंगे आफ्टर 2035। एज पर काल ज्ञानम, यूएसए इज नॉट गोइंग टू बी अ रिच नेशन। अब हम अगर अपने रीजन में वापस आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, भारत के जो पड़ोसी हैं, चाहे हम ईस्ट पे बात करें या फिर वेस्टर्न से बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो मैप्स हैं वो रीड्रॉ होंगे और चीज़ें बदलेंगी और बाल्कनाइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान की बात होती है। कुछ कालज्ञानम में ऐसा लिखता है कि ऐसे भारत का विभाजन होगा, फिर वापस से भारत एक हो जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें? हाँ, पहले तो वहां पे बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलते हैं आने वाले समय में भारत की शक्ति को लेकर के, पावर को लेकर के, और उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ में, जैसे पहले के समय में लिखा जाता था, बहुत सारे निमित्त बताकर भी बताया है कि इस मंदिर में ऐसा होगा, फिर उस मंदिर में ये मूर्ति इस तरह से बिहेव करेगी,
और इस तरह की मूर्तियां जीवित हो जाएगी कुछ मंत्रों में, और उनके स्पेशल एक्ट्स क्या होंगे वो बताए हुए हैं। फिर आगे उन्होंने बताया है कि एक डिवाइन पर्सनालिटी जिनको आज हम कल्कि नाम से जानते हैं, उन्होंने वहां पे नाम बताया वीर भोग वसंत रायलू, ठीक है, जो कि उन्होंने बताया कि मैं ही वापस आऊंगा। और मैंने जो ये प्रेडिक्शंस लिखे हैं वो एक पेड़ के नीचे रखे हैं, बकायदा उन्होंने वो सारी चीजें बताई है। लेकिन किसकी हिम्मत है कि वो जाकर के आज निकाले, जब उन्होंने आगे बताया हुआ है कि जब कल्कि आएंगे तो खुद उसको अपने हाथ से निकालेंगे। और फिर उसके बाद में वहां पर जो जो लिखा है आने वाले समय में एग्जैक्टली फिर से वो ही होगा, ठीक है। उन्होंने राजस्थान में भी एक वॉरियर हो, इस तरह की बातें भी हैं यहाँ पे। और राजस्थान में भी कल्चर चलता है मावजी महाराज नाम से, कुछ स्पेशल एरियाज में। एक यहाँ पे डूंगरपुर करके एरिया है, बांसवाड़ा एक एरिया है राजस्थान में, जहाँ पे इनके नाम से कल्चर चलता है, मावजी महाराज के नाम से। और उन्होंने भी इसी तरह का प्रेडिक्शन का ग्रंथ बनाया था, जिसको आज मावजी महाराज के चोपड़े बोला जाता है, ठीक है। उन उन ग्रंथों को मैं खुद स्टडी करके आया हूँ, देख करके आया हूँ। उनमें भी आने वाले समय में इस्लामिक कंट्रीज से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें हैं, ठीक है। अब भारत में एक अवतार होने की बात है जहां से फर्दर और डिस्ट्रक्शन हो ग्लोबली, क्योंकि जब अवतार आते हैं तो वो मतलब कि ये कोई मैजिशियंस नहीं है, ये कोई टोपी से कबूतर निकालने वाले नहीं है, ठीक है। दीज आर वेरी हाई पर्सनैलिटीज, जिनको कि वर्ल्ड में धर्म की स्थापना करने के लिए उनको पर्टिकुलर लोगों को वहां से और उनकी पावर के सारे सेंटर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो रादर फिर फर्दर वायलेंट टाइम्स होते हैं। लेकिन हर जगह फिर यही बोला गया है, जब उनकी विक्ट्री हो जाएगी उसके बाद वो 40 साल राज करेंगे और फर्दर 1000 साल उनके डिसेंडेंट्स राज करेंगे कल्कि जी के। तो वो आने वाले समय में और बहुत अच्छे टाइम को इस्टेब्लिश करेगा और वर्ल्ड का सेंटर फिर से भारत हो जाएगा। लेकिन उसमें एक नेगेटिव प्रेडिक्शन जो मैंने देखी वो ये है कालज्ञानम में, कि जो विंध्य माउंटेन रेंज है वहां से इंडिया जो है डिवाइड हो जाए आने वाले समय में। मतलब कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का बहुत प्रॉपर डिवाइड हो, ठीक है। और अगर हम आज भी ज्योतिषीय कंसिडरेशंस के हिसाब से देखते हैं तो यही समझ में आता है कि जैसे जैसे पावर सेंटर्स इंडिया की तरफ या एशिया की तरफ मूव करे, ठीक है, रीसेट होने की वजह से, वैसे वैसे ऑब्वियसली जो इस समय ग्लोबल पावर्स है वो ये चाहेंगी कि यहां पर भी, जैसे आज यूएसए में रेड स्टेट्स वर्सेस ब्लू स्टेट्स होता है, इंडिया में कुछ उस तरह का माहौल बन जाए जिससे कि नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जो कि कई लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाए आने वाले समय में, ठीक है। और फिर उन्होंने फर्दर जो है कुछ मशीन से रिलेटेड बातें बताई है। तो बॉर्डर्स पे उन्होंने बोला है कि बॉर्डर्स पे व्हाइट बहुत सारी चिड़िया होंगी, ठीक है। ड्रोन्स के बारे में बेसिकली उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि विचित्र तरह की जो है चिड़िया होंगी, वो बॉर्डर्स पर ही होंगी, अंदर की तरफ नहीं होगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने आगे जो है मशीन्स के बारे में बताने की कोशिश करी है, किस तरह की मशीन्स वॉर में यूज होगी। तो कहा है कि 9-9 फुट के रोबोट्स होंगे जो कि लड़ेंगे। और फिर कहा है कुछ रोबोट्स इतने छोटे होंगे कि उनकी साइज इतनी छोटी होगी कि अगर उनको एक प्लांट पे भी चढ़ना हो तो उसके लिए सीढ़ी लगेगी उनको। बेसिकली साइज बताने की कोशिश करिए, कुछ बहुत छोटे साइज के रोबोट्स भी होंगे, है ना। फिर आगे उन्होंने बीमारियों पे बात करी है कि कुछ इस तरह की बीमारियां होंगी जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या कम करने का जो है एबिलिटी रखेंगी अपने आप में, रादर करेंगी। जब शनि वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे उसके पहले, और ये बहुत नोट करने की बात है क्योंकि अब इंटरनेट पे ये बहुत ओपनली चल रहा है कि कुछ कैपिटलिस्ट है, बिल गेट्स का नाम बहुत जनरली लोग लेते हैं इंटरनेट पे, जो कि बीमारियां फैलाना चाह रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जब वृषभ राशि में शनि जाएंगे, ठीक है, विच इज जस्ट अबाउट इन अ फ्यू इयर्स, ठीक है, अराउंड 2030, तो उस समय पर नॉर्थ ईस्ट से भारत की तरफ जो है कुछ बीमारियां आए। और उसके बाद में उन्होंने बताया है जब शनि मिथुन राशि में जाएंगे तब ये इविल लोग पनिश हो। इसका मतलब कि जब तक ये जो खराब चीज प्लान कर रहे हैं वो नहीं कर लेते तब तक इनका वो पनिशमेंट का टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक रादर सैड सिनेरियो है जो यहाँ पर पेंट किया गया है।
बिल्कुल, अब काल ज्ञानम में इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, भविष्य मालिका की हमने बात की कि वो तो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन काल ज्ञानम में भी आपने जैसे कि हम सब जानते हैं कि कई सारी ऐसी सटीक भविष्यवाणी अब देखते हैं कि अ, आने वाले समय में क्या कुछ सही साबित होता है भारत को लेकर, विश्व को लेकर और चाहे हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं उस सब को लेकर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मृदुल जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।